यहाँ इस वक्त यानी कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम जो यानी कि जे एडवांस 26 पेपर सेट में पूछी गई है और वो प्रॉब्लम यानी कि 2D से रेलेवेंट है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल क्वेश्चन जिसे हम यहाँ पर एक आसान तरीके से करना चाहेंगे। आपसे कहा कि कंसिडर द इलिप्सेस गिवन बाय दिस मच एंड दिस मच। यहाँ पे 2 इलिप्सेस दे रखे हैं और आपसे कहा है कि इन दोनों इलिप्सेस take P be the point in the first quadrant where the given ellipses intersect. ये दोनों ellipses फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पॉइंट पे वे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को यानी कि P कह रखा है। If theta is the यानी कि angle between the tangent to the given ellipses at the point P, then the value of 4 tan theta को आपको फाइंड करके दिखाना है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसके साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले दोनों एलिप्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब भी यानी कि दोनों एलिप्सेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं, आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन ये है, दूसरे यानी कि एलिप्स की इक्वेशन ये है। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों एलिप्सेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मुझे फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए दोनों को आपस में ऑन सॉल्विंग अब इन्हें सॉल्व करें। तो ऑन सॉल्विंग हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ये भी इक्वल टू 1 है। तो दोनों की वैल्यू 1 को बराबर कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद यानी सॉल्व करें, इसको यानी उस साइड पे ले जाएं और इसको इस साइड पे ले जाएं। तो आपके पास क्या होगा, ये 3y स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 3x स्क्वायर आ जाएगा। दिस सिंपलाइज ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू y, क्योंकि 3 ड्रॉप आउट कर लीजिए और x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर में से x इक्वल्स टू y हो गया। अब इन दोनों में से किसी ये जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है या आपकी सेकंड है, तो यानी कि बाई सेकंड ले लीजिए। अगर आप बाई सेकंड बाई फर्स्ट या सेकंड किसी भी लीजिए, आप यानी कि y के साथ भी एक्सपोर्ट कर दें तो x स्क्वायर यहाँ पे यानी कि 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी ये 5x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 5 हो जाएगा। If your x 1 upon root 5 है, I am taking positive value because p is in the first quadrant. This implies आपका y equals to भी क्या होगा, 1 upon यानी कि root 5 हो जाएगा। Therefore p की जो वैल्यू है, p is the point of intersection of these two ellipses. तो यानी कि आपने ले लिया, but my point is in the first quadrant. If my point is in the first quadrant, तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि अब उनके टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड करना है, तो यानी कहना चाह रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। यू आर टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड व्हिच इज ellipse। आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप x करें तो यानी कि ये आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि 8y और यहाँ पे dy by dx लिख पाएंगे इज इक्वल्स टू 0। दिस सिंप्लाइज यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली ये जाएगा उधर, तो माइनस यानी कि x अपॉन 4y हो जाएगा। I transfer this is 2x on that side. I just divide, it is 8y in the bottom. I solve it, then ये आपका माइनस x अपॉन 4y हो गया। एक पॉइंट आपका यानी कि p जो है 1 अपॉन रूट 5 और 1 अपॉन रूट 5। अगर यहाँ पे रूट 1 अपॉन रूट 5 और यहाँ पे रूट 1 अपॉन रूट 5 पुट करें तो जो स्लॉप है वो माइनस यानी कि बिकॉज दे कैंसिल आउट क्योंकि x y के बराबर है, तो यहाँ पे यानी कि माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा। ये स्लॉप ऑफ द टेंजेंट कराएगा, ऑफ द टेंजेंट एट p। तो यानी कि जो फर्स्ट आपका एलिप्स है उसके पॉइंट p पर जो टेंजेंट है उसका स्लॉप हमने फाइंड कर लिया। और हमेशा ये पता है कि dy by dx हमेशा उसका स्लॉप शो करता है। ऑल्सो यानी कि टेकिंग द नेक्स्ट वन, दूसरी यानी कि जो आपके पास इक्वेशन है, आई टेक दिस नेक्स्ट इक्वेशन, आई जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि ये आपका 8x आ जाएगा या 2y और आप लिख पाएंगे dy by dx, बट वन का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। आई जस्ट डिवाइड dy by dx अगर मुझे चाहिए तो माइनस यानी कि 4x अपॉन यानी कि यहाँ y कह सकते हैं, बट x y के बराबर है तो यानी कि कह सकते हैं कि ये तो कट जाएगा,
at point that is 1 upon root 5 and 1 upon root 5. My slope यानी कि m2 because the drop out it is -4 तो ये slope of the tangent आ गया। तो ये दूसरे एलिप्स के पॉइंट P पर यानी कि जो टेंजेंट है उसका स्लॉप आपने फाइंड कर लिया। इस तरह से दोनों टेंजेंट्स का स्लॉप फाइंड कर लिया। उनके बीच में जो एंगल होता है tan थीटा उसका हमेशा फॉर्मूला याद रखना है दैट इज m1 minus m2 1 plus m1 m2। अब यानी कि वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ आप मॉड लगा लीजिए। m1 की जो वैल्यू है आपके पास -1/4, m2 आपके पास कितना है इट इज -4, नीचे बॉटम में 1 प्लस इट इज -1/4 एंड इट इज -4। I drop it, मेरे पास कितना होगा because my m2 is -4 my m1 is -1/4। I just saw it यहाँ पे माइनस से लिख दीजिए ये प्लस हो जाएगा। I just drop out it they cancel out 1 plus 1 it is 2 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े इसको यहाँ ले जाए तो ये आपका हो जाएगा 15/4/2 लिख दीजिए। अब थोड़ा सा आगे चले यहाँ पर यानी कि ये 15/4 हो गया अल्टीमेटली नीचे यानी कि आपके पास ड्रॉप आउट 1 plus 1 यानी कि आपके पास ये हो जाएगा। अब सॉल्व करें इसे तो यानी कि ये 15 अपॉन यानी कि 8 आ जाएगा क्योंकि 4 बॉटम में चला गया। हमने इस वक्त यानी कि ये कहा कि 4 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 tan थीटा की वैल्यू को फाइंड करने की या 4 tan थीटा लिखें। आई जस्ट रिप्लेस दिस tan थीटा बाय 15/8। I saw it, they drop out. It is 15/2. My answer is 7.5 like it. तो ये यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम में एक स्क्वायर क्वेश्चन था और जैसे कंफर्ट वे में हम कर सकते हैं तो like it और आपने 4 tan थीटा की जो वैल्यू को फाइंड करना था वो वैल्यू आपकी 7.5 आ गई and this is your final answer. Nice.